हेलो फ्रेंड्स, बॉन्ड वैल्यूएशन में हम एक न्यू टॉपिक लेकर आ रहे हैं सेमी एनुअली के केस में। बॉन्ड वैल्यूएशन विद द सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट। तो सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट में टाइम पीरियड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिजायर रिटर्न और कूपन रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। उसी तरह क्वार्टरली के केस में टाइम पीरियड को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिजायर रिटर्न और कूपन रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। मंथली के केस में टाइम पीरियड को हम क्या करते हैं, 12 से 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिजायर रिटर्न और कूपन रेट को 12 से डिवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी अपनी लाइव क्लास में बताया हुआ है आप लोगों को। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, उन्होंने क्या कहा, कंसीडर 8 years 12% कूपन बॉन्ड। 8 years 12% कूपन बॉन्ड है, तो 8 year 12% कूपन बॉन्ड है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड को फेस वैल्यू हम रुकेंगे कितने, 1000। इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली। सेमी एनुअली पेमेंट किया है, तो जब सेमी एनुअली पेमेंट किया है और यहाँ पे 8 ईयर है तो टाइम कितना हो जाएगा, एन 8 × 2 दैट इक्वल टू 16 सेमी एनुअली पीरियड हो जाएगा 16। और कूपन रेट आपका जो है, कूपन रेट पेज नंबर 263 है, कूपन रेट आपका कितना हो जाएगा, आपका 12% है। तो 12% है तो 2 से डिवाइड करके आपको ये 6% हो जाएगा। और रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड कितनी है, 14% है। तो डिजायर रिटर्न अगर मान लीजिए 14% है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। अब आपको वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालनी है, आपको तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालना है। तो बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए, आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे होता है, ये जो भी होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होता है। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसका, इस रेट से फेस वैल्यू पे मिलता है। तो 6% ऑफ 1000 ये आपका ₹60 हो जाएगा। तो 60 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 7% आपकी डिजायर रिटर्न है, तो 7% 16 साल, 16वां पीरियड में। और आपकी रिडीम एट अ पार है, रिडीम एट अ पार, तो रिडीम आपकी कितनी है, ₹1000 है, इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका कितना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 7% 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 इंटू, अब आपको 7% से 16 साल 1.07 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1000 इंटू 0.3387। और आपको यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 338.70 और ये हो जाएगा, एक बार और मैं देखता हूँ, 1.07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0.3387। तो ये हो जाएगा 9.447 9.4466। तो ये हो जाएगा 9.4466 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 566.796। तो दोनों को ऐड करेंगे 338.70, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹905.496
6। ये आपका बॉन्ड इज आपका सेमी एनुअली हो तो ये होता है। हाँ जी, क्लियर हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 12 263 पेज का है क्वेश्चन। क्लियर, इसका आंसर चेक करते हैं। हमारे पास 396 आपका ये क्वेश्चन कुछ और पूछा है, बनाया कुछ और है, कोई बात नहीं ना, ये हमारे पास आ गया है, ये हो गया है, उसके बेसिस पे हम बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ और पूछता है, आंसर कुछ और देता है। इन्होंने कूपन रेट जो निकाला है वो 100 रुपये पर निकाला है, रिडीमेबल वैल्यू 1000 किया है, जबकि फेस वैल्यू यहाँ पे 1000 दिया है, तो 1000 होनी चाहिए ना। आंसर, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया उन्होंने। अब आपका जो हमने क्वेश्चन नंबर वो बनाया, अब इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी देख लीजिए इसी में। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लीज आप देखिए। सिमिलरली पेमेंट इंटरेस्ट ए 1000 वैल्यू, कह लीजिए कूपन रेट 10% है, कूपन रेट 10% है, मैच्योरिटी पीरियड आपका 6 ईयर है, मैच्योरिटी पीरियड 6 ईयर है, इंटरेस्ट पे सेमी एनुअली, तो आपका जो 6 ईयर है मैच्योरिटी पीरियड, तो सेमी एनुअली के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके ये 12 हो जाएगा, और इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली, और कूपन रेट आपका 10% है, 10% है, तो सेमी एनुअली के लिए आपको डिवाइड करेंगे तो ये 5% हो जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5% ऑफ 1000, तो ये आपका 50 रुपीज़ हो जाएगा। डिजायर रिटर्न 12% है, तो अगर डिजायर रिटर्न आपको 12% है, 12%, तो सेमी एनुअली के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 6% हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड को आपने परचेज किया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, तो हर एक साल आपको 50 रुपये, हर एक 6 मंथ में, हर 1 2 3 6 मंथ का है, 50 इतना आपको मिलेगा, और लास्ट में जाके आपका रिडीम हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालना है, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो इस केस में वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगा, प्लीज आप देखिएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा, तो 50 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, रेट आपका जो डिजायर रिटर्न का रेट होगा वो 6% होगा, 6% 10 ईयर्स प्लस 1000 आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% 10 ईयर, तो आपको यहाँ पे 50 इंटू कितना हो जाएगा 1.06, 1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1000 इंटू 0.558, तो ये 558 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 7.36 इंटू 50 करोगे तो 368 हो जाएगा, 368 प्लस 558, तो आपकी बॉन्ड की प्राइस हो जाएगा ₹926, ₹926। क्या आंसर आ रहा है कि नहीं, ₹926? तो इसमें आपको 8 पॉइंट दिया हुआ है, 0.4, सॉरी 6% मैंने लिखा कि 7% लिखा, 1 मिनट, 1.06 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने 6% लिखा कि 7%, 06 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
0.558। तो भाई हमारे पास तो आंसर है 0.558, ठीक है। 12 ईयर, अच्छा 12 ईयर, जबकि क्वेश्चन में इन्होंने मैच्योरिटी 6 ईयर, अच्छा सॉरी 6 ईयर है, यहाँ पे 6 ईयर का मतलब 12, तो यहाँ पे 12 ईयर हो जाएगा, तो मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, ये वाली वैल्यू नहीं होगा हमारे पास, ये मैंने 10 ईयर्स का ही करके निकाल दिया है, तो इसीलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, हम आपको करेक्ट करके देते हैं, ठीक है, हम आपको करेक्ट करके देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1.06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 0.497 हो जाएगा। यहाँ पे 0.497 497 हो जाएगा, ये करेंगे 8.384 8.384 इंटू 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 419 हो जाएगा, 419.20 प्लस 497, तो आपका आंसर हो जाएगा 916.20। हाँ जी, एक करेक्ट क्वेश्चन बनाया गया था। तो इस तरह हमने 2 इलस्ट्रेशन किया, 12 और 13। पेज नंबर आपका कितना था? पेज नंबर था आपका 263। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।